दोस्तों झूठ कितना ही बड़ा हो उसका पर्दाफाश तो जरूर होता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और यही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बकबक करने वाला यूएस जो 40 से अधिक बार कह चुका था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराने वाले हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। तो भाई इनका ये क्लेम पाकिस्तान ने ही पट से खत्म कर दिया, बस्ट कर दिया, पर्दाफाश कर दिया। ऐसा क्या हो गया मैडम, ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों आप जानते हैं कि 7 मई को हुआ ये ऑपरेशन सिंदूर पूरे विश्व भर में चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि हॉकाई तो हुई पाकिस्तान की अलग बात है, पर यूएस ने अपने आप का क्लेम लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह जाके शुरुआत सो के उठ के ही कहते थे कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर कराने वाले तो हम ही हैं। पर आज खबर क्या आ गई? खबर ये आ गई कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद ही कह दिया कि भाई भारत ने तो सीधा मना कर दिया था कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं कराएंगे और ये पूरी तरीके से बायलैटरल इशू था और बायलैटरल ही जो है सॉल्व हुआ है। अब भैया ये क्या बात हो गई? आइए मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ, सारी डिटेल से बताती हूँ, इसका क्या रिजल्ट आएगा वो भी समझाऊंगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको इसकी डिटेल देती हूँ। दोस्तों आप इनकी शक्ल तो जानते ही होंगे, ये है पाकिस्तान के आदमी और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, इनका नाम है इशक दार, ठीक है, इन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहेंगे वहां के। और ये कहते हैं कि इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है थर्ड पार्टी मीडिएशन या बायलैटरल इश्यूज, ऐसा इनका कहना है। आप देख सकते हैं खबरों का विषय, खबरों में बन गई बात है क्योंकि भारत ने रिफ्यूज करा, इंडिया ने रिफ्यूज करा थर्ड पार्टी रोल इन ट्रूस टॉक्स, पाकिस्तान मिनिस्टर बस्ट ट्रंप क्लेम, या आप हर जगह पे देख सकते हैं। तो क्या हुआ पहले ये समझाने का प्रयास करती हूँ और फिर बाकी सारी कहानी बताऊंगी। देखो भाई साहब, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में गए थे, वहां से अब देखो सारे सिनेरियो समझो, एक एक कड़ी कितनी जुड़ रही है। अब जो ये आदमी ने सब जगह पे ये फैला रखा था कि भैया देखो भारत और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सारा का सारा क्रेडिट लेने वाले ट्रंप बन रहे थे, दुनिया भर में जाते थे तो ट्रंप कहते थे कि मैंने सीज फायर कराया। उसके बाद इन्होंने भैया बोला, जब ये G7 के समिट से भाग के आ गए थे इजराइल और ईरान का युद्ध चलने के टाइम पे कि मुझे तो कुछ बहुत जल्दी करने के लिए जाना है, कुछ बड़ा करने के लिए जाना है, उस समय आसिम मुनीर टहल रहा था यूएस में और उसके अंदर कान में फूका होगा इन्होंने कि तुम चिंता मत करो, तुम यहीं रुके रहो बबुआ और परेशान मत हो, हम जो है ऐसा करेंगे कि मोदी जी आए हैं G7 समिट में और वहां से हम उन्हें फोन करेंगे, वो हमें मना कर नहीं पाएंगे, उनको बुला के बस तुम्हारा और उनका सामने एक बार बैठा के हाथ मिलवा देंगे ताकि हमारी कहे हुए सारे क्लेम कि हम ही ने सीज फायर कराया है वो पक्के हो जाएं। पर मोदी जी ये बात तो समझ गए कि भैया देखो ये हमको बुला रहा है, ये हमको ना दाना डाल रहा है। उन्होंने कहा कि देखो फिर कभी आऊंगा बबुआ, अभी तो मुझे उड़ीसा जाना है, जरा दर्शन करने के लिए जाना है। और इस बात में 35 मिनट की बात में उन्होंने कहा भी कि देखो चाचा तुमने दोस्त हमारा सीज फायर नहीं कराया। इसी बात से वो बहुत चिढ़ा भी ट्रंप भयानक चिढ़ा, लेकिन खैर उसके बाद से इनकी बातचीत नहीं हुई। फिर भी वो बोलता रहा कि नहीं मैंने ही कराया, मैंने ही कराया। हद तो इतनी हो गई कि आज लोग गिनने भी आते हैं तो 40 से ज्यादा बार वो ये बात बोल चुका है कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर है वो हमने कराया। बहरहाल हमारे भारत के अंदर ये पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि ऑपोजिशन का इतना प्रेशर आ गया सत्ता पे कि भैया आप बोलिए, आप कहते क्यों नहीं हैं। और फिर प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा कि विश्व भर के किसी भी नेता ने हमारा कोई भी प्रकार से पाकिस्तान के साथ मीडिएशन या सीज फायर नहीं कराया है। ये प्योरली दो देश हम और पाकिस्तान बायलैटरल था क्योंकि वो इतना हौका जा रहा था कि उसने हमसे रिक्वेस्ट करी। परंतु ये बात सुन के यहाँ के लोग तो कम सेटिस्फाइड हुए क्योंकि इन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया था, पर ट्रंप डिससेटिस्फाइड बहुत हो गया और हमारे ऊपर लाद दिए 25% टैरिफ और चिढ़ने पे बाकी के 25% टैरिफ भी लाद दिए रशिया ऑयल का नाम लेके। बहरहाल तब तक कुछ नहीं हो रहा था, अब ये सारा कुछ भारत ने झेला सिर्फ इतनी सी बात को लेके। अब क्या होता है समझिएगा, अब ये होता है कि फॉरेन मिनिस्टर इशक दार यहाँ पे इस बात को मानता है कि जो भारत है उसने कभी भी अग्री नहीं करा था थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए, ना ही इंक्लूडिंग यूएस ऐसा कोई भी देश का इन्वॉल्वमेंट रहा है सीज फायर के टाइम पे। और
इशकदार ने इस बात को भी कहा कि सीज फायर आया जरूर था यूएस की तरफ से कि चलो सीज फायर कर लो, क्योंकि वो हर जगह कूदते हैं, पर ये मैटर सीधा भारत ने कहा कि हम बायलैटरली रखेंगे। समझ आई बात आपको? भारत हमेशा से ही दोस्तों अपनी पोजीशन पे एकदम मजबूत रहा है कि डिस्प्यूट जो हमारे और पाकिस्तान के साथ में है वो हमेशा से ही बायलैटरल है। आपने देखे होंगे जब भी पाकिस्तान कश्मीर का इशू गोदी में उठा के इंटरनेशनल लेवल लेके जाता है तो भारत कहता है यहाँ तो चंटू हम बात करेंगे ही नहीं, हमारा तुम्हारा मामला है भाई साहब, तुम्हें कोई और इंसान क्यों आए। तो इतनी बड़ी बात पे भी हम तुम्हें हौंक रहे हैं, तुम रोने लगे, तुम्हें चोट लग गई, तुम पहुंचे यूएस के पास में, भैया आप आ जाओ, ये हमारे कहने से अगर नहीं रुका तो हम तो पूरे तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी बहुत बैंड बज गई थी। तो तुम इतना रोए धोए कि क्या बताया जाए, उसमें तुम लेकर आए पर हमने मना कर दिया। और सीधी तरीके से सीज फायर जो हुआ है वो डायरेक्टली 2 मिलिट्री चैनल्स डीजीएमओ लेवल कॉन्टैक्ट पे हुआ है जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी है। और ये बात कभी ना कभी तो उजागर होनी थी, जो हो गई, जो उजागर होनी थी, जो सामने हो गई। तो इंडिया का सीन ऐसा है, हमारे सारे ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये बात हर एक प्लेटफॉर्म पे बोली कि हमारा पाकिस्तान के साथ सीज फायर बायलैटरल है। पर होता क्या है ना, हमारे यहाँ की जनता भी उस फॉरेन मीडिया पे ही भरोसा करती है अच्छा समझ के, जैसे उनके यहाँ की सारी चीज अच्छी समझती हो भी क्यों ना। हमारे यहाँ की मीडिया दिखाती भी तो कुछ भी है ना, उल्टा सीधा सीन ये है। पर इतनी क्रेडिबिलिटी हमें भी यहाँ बनानी चाहिए कि लोग हमारे यहाँ की चीजों को भी माने। हमारा प्रधानमंत्री खुद खड़ा होके कह रहा है, आप उसको नहीं मान के आप किसी और चंगू मंगू की बात मानने को रेडी हो जा रहे हो, जो कि खुद ही बड़बड़ उसकी। कहीं आपको लगता है कि वेस्ट में बहुत इज्जत हो रही है ट्रम्प की? कुछ इज्जत नहीं हो रही, उसको लोग पागल कहना शुरू कर चुके हैं। अभी की मैं आपको एक वीडियो बताऊं, उसमें क्या होता है कि एक ऑस्ट्रेलिया का रिपोर्टर उससे पूछ लेता है गलती से कि भैया ट्रम्प ये बताइए कि आप इतना सारा जो है वो पैसा कमाते हैं, आपका इतना बिजनेस है, आप इतना कुछ जो है ग्रो करे ले रहे हैं, आप ये बताइए कि गलत है कि आपका लगता है कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है आपकी प्रेसिडेंट की पोस्ट के साथ में? तो कहता है तुम कहां से हो? कहता है ऑस्ट्रेलिया से। कहता है तुम्हारे साथ, तुम्हारे देश के साथ बहुत गलत हो जाएगा। मतलब आप धमकी देखिए, जवाब देने की बजाय वो कह रहा है कि तुम्हारा कल को पीएम मुझसे मिलने आने वाला है तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुमने हमसे बदतमीजी से बात करी है। बताओ जरा, आज का ट्रम्प बहुत इगोइस्टिक है। तो आपको क्या लगता है, जो ट्रम्प क्लेम कर रहा था कि मैंने ब्रोक करा, इसका भांडा तो गया फूट। तो इससे क्या पाकिस्तान को किसी प्रकार से दर्द दुख मिलेगा? क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर और साथ में चंगू मंगू दैट इज शहबाज शरीफ पहुंच के जा रहे हैं यूएस के अंदर जल्दी। खबरें आई हैं, कल तक हमें सुनने में आया था भाई। तो अगर ये पहुंचे तो क्या होगा? तो भाई मीडिया जब पूछेगी कि तुम्हारे यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने तो कह दिया है कि भैया इशकदार कहते हैं कि आपस का मामला था, तो भैया अभी से ही आसिम मुनीर और साथ में, आसिम मुनीर तो नहीं बोलेगा, शहबाज शरीफ है, पपेट तो वही है, तो बोलेगा, तो पूरा लिख के बैठेगा कि भाई मुझे जो इसने डंडा दे दिया है उस डंडे को जो निकालूंगा कैसे मैं, इसलिए जो है वो सारी की सारी पूरी पोएट्री लिख के बैठेगा कि मुझे जवाब क्या देना है। साथ में ट्रम्प क्या करेगा? अब देखो ट्रम्प को ईगो पे लगेगी, वो तो है क्योंकि बड़े इतना बड़ा मैटर है, लेकिन हो सकता है आजकल गोदी में पालने वाला अमेरिका पाकिस्तान को जो पाल रहा है, हो सकता है कि ये सोच के भी टाल दे कि भाई यहाँ के तो मिनिस्टर कुछ भी बकते रहते हैं। क्योंकि क्लेम इतना बड़ा है तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ भी हो जाए, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता सकते हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, मात्र 99 रुपए पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का हैंडल तो दिया ही है, साथ में दोस्तों सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर जगह मुझे फॉलो तो करिए। साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।